moja. Kijk maar. Hey. मैं कैसे ये ऊपर जाता नीचे देखें? जाता देखें मेरी तरफ। देखें मेरी तरफ। ओए पानी में नहीं जा अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से और ठीक ठाक होंगे जी। और आप सबको गुज़री हुई ईद मुबारक। जैसा कि मैंने शॉर्ट्स में आपको ईद मुबारक बोल दी थी, लेकिन अब वो लोग अपलोड अब कर रही हूँ, तो आप सबको दिल की गहराई से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो ये है जी हमारी चांद रात में मेहंदी लगवाने के लिए अपनी बेटी को खुद गई थी। और जी ये डिज़ाइन मैंने अपने दोनों उल्टे हाथों पे डलवाए थे। और सीन है जी कुछ इस तरह का, जब भी ईद आती है, कोई ऐसा फंक्शन आता है, तो पाकिस्तान इतना याद आता है कि हर कोई लोग जो है न्यू ब्रांडेड कपड़े ख़रीदते हैं और उस तरह के स्टाइलिश कपड़े बनवाते हैं। और हम लोग जो जहाँ पे परदेश में बैठे होते हैं, जो स्टॉक पाकिस्तान से ख़रीदा होता है, उनको अटैचियों से निकाल के फिर उन्हीं को प्रेस कर दिया जाता है और दिल खुश हो जाता है। और जब पाकिस्तान वालों की ईदी देखी जाती है, तो दिल बाग बाग हो जाता है और दिल में थोड़ी सी खलश भी आती है कि काश कि हम भी ऐसे न्यू ब्रांडेड कपड़े बनवाते। हम लोगों ने तो पिछले से पिछले साल का स्टॉक जो इकट्ठा किया होता है, बस वही निकाल निकाल के पहनते रहते हैं। और जी सुबह हो गई थी और सीन है जी कुछ इस तरह का। खाना मैंने सुबह सुबह ही बना लिया था और अब जो है वो खाना गरम कर रही हूँ मैं। और ग्रीन मिर्चें जो हैं वो मैंने ग्रिल की थी। और यहाँ पे मैंने गाय का गोश्त बनाया था और जी मटन का पुलाव बनाया था। और यहाँ पे बच्चों के लिए गिफ्ट निकाल दिए थे कि बच्चे बोल रहे थे कि पहले हमें जी गिफ्ट दें। और गिफ्टों का सीन है जी कुछ इस तरह का। बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे और पहले यही सोचा कि खाना खाने से पहले बच्चों को खुश किया जाए, बच्चों को ईदी दी जाए। और यहाँ पे सीन है जी कुछ इस तरह का, कैसे बच्चे जो है वो एक्साइटेड हुए हुए हैं और कितने खुश हैं। बस जी बच्चों की ईद होती है। और जी जब बच्चों को रेडी किया जाता है, तो फिर पता लगता है कि वाकई ईद है और बच्चे भी एक्साइटेड होते हैं नए कपड़े पहनने के लिए, नई चूड़ियाँ पहनने के लिए, नया हेयर स्टाइल बनाने के लिए। और इसी में इनकी एक्साइटेड जो होती है, तो पता लगता है कि ईद का त्यौहार है। छोटी ईद आती है, बड़ी ईद आती है, तो यहाँ पे ऐसी ईदें होती हैं और गुजर जाती हैं। एक दिन की इनको छुट्टी थी और दूसरे दिन बच्चों ने स्कूल जाना था। और मौसम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कुछ काफ़ी ठंडा हो गया है। वापस वही होलैंड का मौसम आ गया, बारिशें और हवाएं ठंडी ठंडी चल रही हैं। और यहाँ पे देखें जी बच्चियाँ एक दूसरे के साथ गले मिल रही हैं और एक्साइटेड हैं कि हमें गिफ्ट मिले हैं। और जी बच्चों को फिर ईदी भी दी गई और इसके बाद जी अब आ जाता है जी दुआ की बारी। उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया था। और खाने में मैंने क्या बनाया था, जैसा कि मैंने आपको कुछ सीन दिखाए थे। और ये ग्रीन मिर्चें देख के मुझे अपनी अम्मी याद आ गई। जब गर्मियों का मौसम आता था, तो मेरी अम्मी जो है वो ग्रीन मिर्चें बेसन के साथ फ्राई करती थी और फिर हम लोग चटनी बनाते थे, लस्सी होती थी और तंदूर की रोटियां होती थी और उसके ऊपर देसी घी लगाती थी हमारी अम्मी। और फिर हम लोग जो है गर्मियों में ऐसे खाते होते थे। कभी कभार तो दिल जो है वो उदास भी था, माँ बाप भी याद आते। किसको माँ बाप अपने याद नहीं आते, क्योंकि माँ बाप कितने प्यार और लाड और मान के साथ अपने बच्चों को पालते हैं। और यहाँ का सीन है जी कुछ इस तरह का। कबाब बनाए थे मैंने और यहाँ पे दही की बेसन की फुल्कियाँ थी, मटन पुलाव था और साथ फिश ग्रिल थी और जी कच्चे कीमे के कबाब थे। और बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो है दुआ मुकम्मल और आमीन बोलें और उसके बाद हमको खाना मिले और बाहर खेलने के लिए जाएं। यहाँ पे ऐसी थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी, से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दी। अल्लाह ताला आप सबको भी ढेर सारी खुशियाँ नसीब करे इस ज़िंदगी में, आमीन सुम आमीन। और बच्चों को देख के अपना बचपन याद आता है, जब हम लोग छोटे थे। तो मुझे अभी भी याद है कि हमारी अम्मी जो है वो रस्सा मंगवाती होती थी झूला लगवाने के लिए। फिर सारी मोहल्ले की बच्चियाँ उनके घर इकट्ठी होती थी
और जो सबसे ऊंचा लारा लेती होती थी, झूला लेती थी, तो अम्मी उसको ईदी देती थी। फिर हम लोग वहीं पे खाना पीना करते थे, बोतलें वगैरह मंगवाते थे, समोसे चाट वगैरह, तो मिल के हम लोग सारे इकट्ठे उनके घर में खाते होते थे। तो पूरे साल में 2 ईदें होती थी, तो उन 2 ईदों में जो है ना इंतज़ार होता था कि कब ईद आएगी, तो फिर हम लोग लंबे लंबे लारे लिया करेंगे। किस किस ने लंबे लंबे लारे किए और कौन झूला झूलता रहा, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और बच्चों ने भी ईद वाले दिन खूब झूले झूले। और यहाँ पे ये देखें बच्चे कितने खुश हैं। अपने हेलीकॉप्टर जो है वो मेरा बेटा लेके आया हुआ था। और यहाँ पे ये देखें जी बच्चे खेल रहे हैं। और इसी तरह हम लोग भी मेकअप किया करते थे, खूबसूरत खूबसूरत कपड़े पहना करते थे, हमारी अम्मी हमको पहनाया करती थी। तो बचपन जो ऐसी चीज़ है या ऐसा बचपन का नाम है जो इसी में बचपन गुजर जाता है। कब हम लोग बड़े होंगे, और जब बड़े हो जाते हैं तो फिर हम लोग अपने बचपन को मिस करते हैं, काश कि हम लोग बचपन में ही रहते। तो जी अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप बच्चों की एक एक खुशी को एंजॉय करें। एक एक मैं तो बहुत ही खुशी को उनको एंजॉय करती हूँ, उनको महसूस करती हूँ, उनसे प्यार करती हूँ, क्योंकि ये आज का जो दिन गुजरा हुआ वो कल वापस नहीं आ सकता। तो ऐसे ही हम लोग भी लारे लिया करते थे, बड़े बड़े लारे लिया करते थे, और हाथों में लारे ले लेके ना छाले पड़ जाते होते थे। तो जी मुझे आप सब ने कमेंट्स करके बताना है आप में से किस किस ने लंबे लंबे लारे लिए और लारे ले लेके ना आपके हाथों में भी इसी तरह छाले हुआ करते थे, जब जैसा कि हमारे हाथों में छाले होते थे बचपन में। और जी इंडिया और बांग्लादेश में भी झूले डलते होते हैं, मुझे पता है वहाँ पे भी लंबे लंबे लारे लिए जाते हैं। जैसा कि इंडिया में बैसाख का मौसम आता है और रंगोली होती है, तो इसी तरह शायद अब भी वहाँ पे लंबे लंबे झूले डलते हैं। और आप सब क्या झूला झूलते हैं कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और जी जो बांग्लादेश से देख रहे हैं आपने भी ज़रूर बताना है कमेंट्स करके। और जहाँ कहीं से आप सब देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने भी झूले को एंजॉय किया था ईदों पे, और इसी तरह ईद आप लोगों ने भी मनाई थी। तो जी यहीं तक था मेरा ये व्लॉग, आपको कैसा लगा कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और जी यही थी हमारी ईद और हमारी ईद की खुशियाँ। और अब बारी आती है जी मेरा झूला झूलने की, और मैं आंखें बंद करके उस वक्त में चली गई थी जिसमें मेरा बचपन था, जिसमें मेरी माँ थी, जिसमें मेरी अम्मी की प्यारी हंसी थी, और हम सब के कह के थे। उस वक्त में जाने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन वो सीन वापस तो आ गया था, लेकिन मेरा बचपन वापस नहीं आया। और यहाँ पे बच्चों को देख के बहुत ही खुशी हुई। तो ये थी हमारे बच्चों की खुशियाँ और हमारी फैमिली की खुशियाँ कैसी लगी, आपने ज़रूर कमेंट्स करके बताना है। और अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा रखिए ख्याल। फिर मिलूंगी नई उमंग के साथ एक नए व्लॉग के साथ। तब तक आपने मेरा साथ निभाना है। मेरी तरफ से खुदा पमान, टाटा बाय बाय।